हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बॉलीवुड के सुनहरे दौर में जहाँ एक से एक अजीम फनकार, गुलकार, एक्टर्स और सिंगर्स आए, बोला उस दौर को कोई कैसे भूल सकता है। यही वो दौर था जिसने हमें बेमिसाल फिल्म्स, लाजवाब गीत, बेहतरीन शायर, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स दिए। इसी दौर में बिमल रॉय साहब के एक असिस्टेंट, एक नौजवान शख्स जिन्होंने बिमल रॉय साहब से डायरेक्शन की बारीकियाँ सीखी और एडिटिंग में भी महारत हासिल की, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश में थे। ये हमारे चहेते ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषि दा थे और इन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मशवरा, हौसला, हिम्मत जिस शख्सियत ने दी थी वो थे हर्दुल अजीज़ लेजेंडरी दिलीप साहब। दिलीप साहब ने ऋषिदा को तब परख लिया था जब उन्होंने देवदास, मधुमती और यहूदी में उनके साथ काम किया था। अब ऋषिदा एक कहानी की तलाश में थे ताकि वो अपनी फिल्म बना सकें। आखिर राजेंद्र सिंह बेदी साहब की एक कहानी उन्हें पसंद आ गई और तय पाया कि अब इस कहानी पे फिल्म बनेगी। ऋषि साहब खुश थे और दिलीप साहब को एक ख़ास रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे, क्योंकि दिलीप साहब के ही मशवरे से और हिम्मत अफजाई पे वो डायरेक्शन के मैदान में उतरे थे और वो ये भी जानते थे कि उनकी इस कहानी को पर्दे पे अगर कोई जीवित कर सकता है, अगर इसे कोई लाफानी यादगार बढ़ा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट दिलीप कुमार साहब हैं। ऋषिदा दिलीप साहब से मिलकर उनको अपनी फिल्म की कहानी के बारे में बताना चाहते थे। ऋषिदा को पता चला दिलीप साहब राजकमल स्टूडियो में फिल्म आज़ाद की शूटिंग कर रहे हैं। ऋषिदा वहाँ पहुँच गए, शूटिंग खत्म होने का इंतज़ार करते रहे। शूटिंग खत्म हुई तो दिलीप साहब के पास गए और बताया कि अब वो फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं। और ऋषिदा ने कहा, यूसुफ साहब, मैं आपको इस फिल्म में लेना चाहता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, गौर से सुनिएगा। जब ऋषिदा ने दिलीप साहब से कहा, मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूँ, यह सुन के दिलीप साहब मुस्कुराए और कहा, कम से कम मुझे फिल्म की कहानी तो सुनाओ। ऋषिदा ने यूसुफ साहब से कहा, यूसुफ साहब मेरे साथ आइए। ऋषिदा ने दिलीप साहब को अपनी कार में बिठाया और महबूब स्टूडियो ले गए और एक खाली पुराना कमरा दिखाया और कहा, यूसुफ साहब, ये मेरी फिल्म की कहानी है। दिलीप साहब कमरे को देखते रहे और मुस्कुरा के कहा, कुछ कुछ तो मैं समझ गया हूँ, अब इस खाली कमरे में मेरा क्या रोल है, क्या किरदार है, वो भी बता दो। फिर ऋषिदा ने उनको बताया, ये 3 अलग अलग फैमिलीज़ की कहानी है और आखिरी और तीसरी फैमिली जो आती है, आपका रिश्ता उस फैमिली से है और ये रोल महज सिर्फ 30 मिनट का है। दिलीप साहब ने कहा, ठीक है, जब तुम स्क्रिप्ट और डायलॉग्स तैयार कर लो तो मुझे दे देना। अब वक्त गुजरा, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स दिलीप साहब के पास आ गए। दिलीप साहब ने स्क्रिप्ट पढ़ा और हीरा से कहा, मैं इस किरदार को बहुत अंडर प्ले करूँगा, वरना ये रोल वेस्ट हो जाएगा और इससे मैं अपने तरीके से बोलूँगा और काम करूँगा। और फिर दिलीप साहब ने ऋषिदा को कुछ मशवरे दिए कि कहानी में कुछ कम ज़्यादा कर लो। ऋषिदा ने वैसा ही किया। ऋषिदा को दिलीप साहब पे पूरा यकीन था। उन्होंने कहा, यूसुफ साहब, आप जैसा चाहें इस रोल को करें। फिर दिलीप साहब ने उस 30 मिनट के रोल को इस अंदाज में किया कि देखने वालों ने दिल थाम लिया। ये फिल्म थी मुसाफिर। अजीब बात, तुम बिल्कुल वही हुआ हो जो आज से 7 साल पहले थी। अभी कल ही की बात है, तुमने मुझ पे दरवाजे बंद कर दिए और आज कुछ भी हो, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। नहीं, देखती हूँ तुम कैसे चले जाते हो। दिलीप साहब ने इसमें राजा और पगला बाबू का रोल किया, जो फिल्म के आखिरी हिस्से में आता है और लोगों के दिलो दिमाग पे अपनी न मिटने वाली छाप छोड़ जाता है। किसी का नाम पगला बाबू थोड़ी होता है। बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? तुम मुझे चाचा कहो। पगला बाबू। जब राज कपूर साहब ने ये फिल्म देखी तो दिलीप कुमार से मिलने गए और कहा, यूसुफ, कमाल करते हो यार,
मुझे लगा ही नहीं मैं दिलीप कुमार को देख रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे सचमुच कोई पगला बाबू है और वो मुझे रुला रहा है। घोड़े भागेंगे, डर 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 डर। क्या हुआ अच्छे चाचा? अच्छे चाचा, क्या हुआ अच्छे चाचा? अच्छे चाचा? राज साहब इस फिल्म से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म अनाड़ी ऋषिदा को डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। बस फिर क्या था, अनाड़ी हिट हुई, हिंदी सिनेमा को एक और लाजवाब डायरेक्टर मिल गया। उसके बाद ऋषिदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार लाजवाब फिल्म्स हिंदी सिनेमा के लिए बनाई। दिलीप साहब की हौसला अफजाई और पार की नज़र ने ऋषिदा को ज़मीन से उठा के आसमान पर बैठा दिया। दोस्तों, उम्मीद है ये छोटा सा किस्सा, ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होती है अब तक वो बातें पहुँचाएँ जो अनकही अनसुनी हों। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी दिलचस्प किस्से, एनेक्डोट, बिहाइंड द सीन या म्यूजिकल स्टोरी के साथ। हर गीत के पीछे एक किस्सा है, हर सीन के पीछे एक कहानी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।